स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसकी आज हम डेरिवेशन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसकी डेफिनेशन की थी, ठीक है, डिस्कस की थी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन से ही हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से P तक मूव करेंगे विदाउट एनी एक्सेलरेशन, तो जो वर्क आएगा उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल। ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ दैट चार्ज। ठीक है, तो यहां पे जो वर्ड यूज हो रहा है एक विदाउट एनी एक्सेलरेशन, ये क्यों यूज हो रहा है? ठीक है, हम एक्सेलरेट क्यों नहीं करवा सकते? इसके दो रीजंस मैं आपको दूंगा। पहला रीजन जो है वो आपको इतना समझ नहीं आएगा क्योंकि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं पढ़ी हुई। ठीक है, बट आप सुन लीजिए। तो जब हम कहते हैं कि जब हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाते हैं, ठीक है, तो जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन लगाना पड़ेगा हमें। तो जो एक्स्ट्रा वर्क डन है, ठीक है, वो हमें फिर फाइनल रिजल्ट से माइनस करना पड़ेगा अगर हम चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, तो जो डेरिवेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और उसकी एक्यूरेसी भी हिंडर होगी। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सेलरेट हम ना करवाएं। ठीक है, दूसरा रीजन ये है कि अगर हम एक्सेलरेट करवा देंगे, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो नॉन जीरो होगी। ठीक है, तो फोर्स कितनी होगी? एम ए। ठीक है, तो चार्ज के पास एक नेट फोर्स होगी, तो नेट फोर्स होगी तो वर्क होगा। ठीक है, अगर नेट फोर्स होगी तो वर्क डन होगा। इट मीन्स हम चार्ज पे कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उसे एक्सेलरेट करवाने में, तो फिर फाइनल रिजल्ट से हमें एक्स्ट्रा वर्क जो हमने किया है उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर से वही बात, जो डेरिवेशन है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, उसमें एडिशन स्टेप्स जो है ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है उसे हम एक्सेलरेट नहीं करवाएंगे। ठीक है, यहां तक आपको पता चल गया। तो डेफिनेशन से हमने कहा था कि हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से P पॉइंट पर लेके आना है। ठीक है, सो मैं चार्ज को +1 कूलम भर देता हूं। ओके, तो किसी A पॉइंट पे, ठीक है, मैं देखता हूं कि +1 कूलम चार्ज जो है वो मूव करता है थोड़ा सा। ठीक है, जिसे मैं dr या dx बोल देता हूं। ठीक है, किसी A पॉइंट पे, तो A Q से A तक का डिस्टेंस जो है वो मैं x मान लेता हूं। ठीक है, तो मेरे पास जो वर्क डन है, जो मैंने वर्क डन निकाला है ना, वर्क डन जो हमने बोला था वो कितना बोला था? दैट इज इंटेग्रल ऑफ एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। ठीक है, या मैंने आपको बताया था ना कि हम इंटेग्रल में वर्क डन क्यों लिखते हैं, क्योंकि हर पॉइंट पे जो फोर्स है उसकी वैल्यू चेंज होती जाती है। ठीक है, इसीलिए हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते डायरेक्टली, इसीलिए हम क्या करते हैं, इंटेग्रल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो मेरी नहीं देखी, पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्यों हम इंटेग्रल लगाते हैं उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ऐसे हमने वर्क डन निकालना है। तो हम देखेंगे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं यहाँ पे। तो एक फोर्स तो लग रही है जो चार्ज की वजह से लग रही है, उसे मैं इलेक्ट्रिक फोर्स बोल देता हूं। ठीक है, दूसरी फोर्स लग रही है जो एफ एक्सटर्नल हम लगा रहे हैं। ठीक है, जो एफ एक्सटर्नल है और एफ ई है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहता है। ठीक है, एफ एक्सटर्नल और एफ ई का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। क्यों सेम रहता है? क्योंकि हमने चार्ज को एक्सेलरेट नहीं करवाना। अगर एक्सेलरेट नहीं करवाना तो मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये एफ एक्सटर्नल एफ ई से ग्रेटर हो जाएगा तो इस पे फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन आएगी। ठीक है, वो मैं नहीं चाहता, इसीलिए मैंने कहा कि मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन जो है वो इक्वल ऑपोजिट है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, अभी यहां पे एक और ट्रिक है छोटी सी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, हम एफ एक्सटर्नल को एफ ई में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एफ एक्सटर्नल हमें पता होना चाहिए ना। तो एफ एक्सटर्नल को एफ ई में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस ऑफ एफ ई। ठीक है, मैंने एफ एक्सटर्नल को एफ ई की टर्म्स में लिखा है। ठीक है, क्योंकि मुझे एफ
एक्सटर्नल पता करना है, तो एफ एक्सटर्नल एफ ई के बराबर है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो मैं माइनस साइन लगा दूंगा। ठीक है, अभी मैंने डॉट प्रोडक्ट को खोलना है, तो यहां पे एक ट्रिक है, देखिए ट्रिक क्या है, एफ ई डी आर कॉस ऑफ थीटा। अभी आप कहोगे जो थीटा है वो एंगल है डी आर और एफ ई में, बट ऐसा नहीं है, जो थीटा एंगल है वो डी आर और एफ एक्सटर्नल में है। ठीक है, डी आर सॉरी डी ओ सॉरी यहां पे डी एक्स मैंने लिया था, मैंने डी आर बोल रहा हूं, डी एक्स। ठीक है, सो एंगल जो है वो डी एक्स और एफ एक्सटर्नल में है, ये है एफ एक्सटर्नल। देखिए मैंने एफ एक्सटर्नल को एफ ई की टर्म्स में लिखा है, अगर यहां पे माइनस साइन ना होता, ठीक है, तो मैं कहता जो एंगल है वो डी एक्स और एफ ई में है, बट यहां पे नेगेटिव साइन है, इट मींस ये जो है वो एफ एक्सटर्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो जो एंगल है वो डी एक्स और एफ एक्सटर्नल में है, तो एंगल कितना है 0। ठीक है, सो cos 0 कितनी है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, cos 0 1 होता है ना, सो मेरे पास ये वर्क डन आ गया। अभी मैंने क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा पोटेंशियल का। ठीक है, तो वर्क डन माइनस क्यू प्लस 1 चार्ज, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वेयर डीएक्स। ठीक है, इंटीग्रल की लिमिट्स पुट कर देते हैं, इंफिनिटी टू आर। ठीक है, सो वर्क डन इज क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंफिनिटी टू आर डीएक्स बाय एक्स स्क्वेयर। ठीक है, मैंने कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लिया है और इंटीग्रल के अंदर एक्स वाला फंक्शन है। ठीक है, सो हम इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास x रेज दी पावर -2। ठीक है, तो ये इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है एक्स एन डी एक्स हो अगर, ठीक है, तो इसे क्या लिखते हैं एक्स एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1, साथ में लिमिट्स लगा देते हैं। ठीक है, सो वर्क डन मेरे पास क्या आएगा -q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1 बाय r। ठीक है, इंफिनिटी टू r। ठीक है, ये कैसे आया, अभी यहां करूंगा तो x -2 प्लस 1, ठीक है, माइनस, और ये क्या आ गया x -1, इट मीन्स 1 बाय x। ठीक है, अभी मैंने लिमिट्स पुट करनी है, तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, माइनस बाहर ले आता हूं, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1 बाय r, बीच में आता है नेगेटिव साइन, 1 बाय इंफिनिटी। ठीक है, 1 बाय इंफिनिटी 0 होता है, तो हमारे पास क्या आ गया q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, ये क्या है पोटेंशियल। ठीक है, तो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया, ये क्या q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या होता है, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर होता है वहां पे। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हम ऐसे लिखते हैं ना, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं दोनों का, तो यहां पे r, e और v। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, जो डॉटेड लाइन है वो v है, जो सॉलिड लाइन है वो e है। ठीक है, ये ग्राफ बता रहा है जो पोटेंशियल है वो कम ड्रॉप करता है, ठीक है, इंक्रीजिंग डिस्टेंस से, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जल्दी ड्रॉप करती है। ठीक है, और एक पॉइंट पे मीट करते हैं, दैट इज r इज इक्वल्स टू 1 पे, जहां पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उनकी वैल्यू सेम होती है, दैट इज r इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।